जैसा शास्त्र सिद्धांत है उसके अनुसार चले। उत्साह पूर्वक भजन करने में वृत्ति लगनी चाहिए। अधिक से अधिक वो 11 माला जपता है तो हम 21 माला जपे, 51 माला जपे, अधिक से अधिक उत्साह हो। नाम कीर्तन में, वाणी गायन में, संयम में, कम सोने में, कम खाने में, कम बोलने में, इसमें उत्साह हो। उत्साह पूर्वक प्रपंच वार्ता करने में, प्रपंच चिंतन करने में, भोगों को भोगने में, यह अध्यात्म मार्ग के पथिक का लक्षण नहीं। सबके अंदर इंद्रियों का विषयों के प्रति आकर्षण और उत्साह रहता है, इसी को नष्ट करना साधना है। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, उसी को उल्टा करना है हमको, प्रकृति की तरफ नहीं परमात्मा की तरफ आकर्षित करना है। तो कमर कस के जब इस मार्ग में तुम चलोगे तो तुम्हें सहयोग मिलेगा, आराध्य देव का, गुरुदेव का बल मिलेगा, और उसी बल से हम आगे बढ़ते हैं। तो मन जिस इंद्री के विषयों का सेवन करने जाता है उस विषय में वो उत्साहित हो जाता है, सब देखो हृदय में, और वही उत्साह दृढ़ चिन्ह बना देती, संस्कार बना देती भोग के। और भोग उपभोग में प्रवृत्त होते होते वो अपने स्वरूप को भूल जाता है, उद्देश्य को भूल जाता है। ऐसा होता है। ततः संकल्प बीजेन कामेन विषयेषु भी विद्धा पतति लोभाग्नौ ज्योतिर्लोभात् पतंगवत्। अब उसका संकल्प पे संकल्प बनता रहता है भोगों का। आज ये भोगा, कल वो भोगेंगे, ऐसा अगर मिले तो अच्छा है, ऐसा भोगे तो अच्छा है। अब वो संकल्प विषय रूपी बाणों से अंतःकरण को बींध देता है, कसक्त जलता रहता है हर समय। भोगते हुए भी भोग की इतनी वासना बढ़ जाती है कि इंद्रियां काम नहीं करती और तृष्णा बढ़ गई, कितनी दुर्दशा। बोले वो ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे पतंगा तेज के आलिंगन करने के लिए भस्म हो जाता है दीपक में या अग्नि की लौ में जाकर के। एवं पतति संसारे तासु तास्विहि योनिषु अविद्या कर्म तृष्णाभिर्भ्राम्यमाणोऽथ चक्रवत्। अब ये चक्र चल गया, भोग भोग से संस्कार, तृष्णा, वासना, कामना, इस प्रकार ये अविद्या और भोग कर्म का तृष्णा द्वारा ऐसे चक्र की रचना हुई कि अब वो संसार में बार बार नीच योनियों में जन्म लेता रहता है और महान दुख प्राप्त करता है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत प्राणियों में, जल में, भूमि में, आकाश में वो बार बार जन्म लेता है, पर वो परमानंद की प्राप्ति नहीं कर पाता है। हे युधिष्ठिर, ये अविवेकी पुरुष की गति है। तुम विवेकवान हो, सुनो विवेकी पुरुषों की गति क्या होती है। जिसने ये निश्चय कर लिया है कि इस जन्म में मेरा कल्याण निश्चित है, मैं अब मोक्ष चाहता हूं, मुक्त होना चाहता हूं इन भोगों से, मैं भगवत प्रेम चाहता हूं, ये विवेकी पुरुष की चाह है। वेद की आज्ञा है कि यह कर्म करो और यह कर्म ना करो। अतः जो धर्म पूर्वक गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने के लिए अहंकार से नहीं, अहंकार शून्य होकर कर्तव्य गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने के लिए करता है, अनुष्ठान करता है, वो विवेकवान कहा जाता है। हम जो आचरण कर रहे हैं अपने बल से नहीं कर रहे, अपनी गुरु कृपा से कर रहे हैं। हम जो कर रहे हो हमारा संकल्प नहीं है, हमारे गुरुजनों का आदेश है कि आपको ऐसा जीवन, ऐसी दिनचर्या, उन्हीं के बल से, उन्हीं के आदेश से, तो अहंकार होगा ही नहीं, क्योंकि हम करता ही नहीं है। अगर हम करता होते तो पहले कर लेते। अब जो हमारे द्वारा हो रहा है ये हमारे ऊपर गुरु कृपा है, हमारी लाडली की कृपा है। सदैव अपने आराध्य देव का नाम जप और आराध्य देव संबंधी सदग्रंथों का अध्ययन और अपने पास जो सुख सामग्री है
वो मेरी नहीं है, वो सेवा के लिए है। और आए हुए प्रत्येक आंतरिक और बाह्य कष्ट को सहना, आंतरिक काम आदि वेदना को, बाहर से गाली, निंदा, प्रतिकूलता, अपमान। कल एक उपासक प्रश्न करते समय रो दिए कि जब से मैंने भक्ति शुरू की तो कोई रिश्तेदार, कोई संबंधी, परिवार वाला हमें प्यार ही नहीं करता। वो दुख हम आपसे कह रहे हैं, क्या करें अब हम? ये तो भक्ति का फल है। आपको तो नाचना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। आपको धीरे धीरे प्रभु अपने में ला रहे हैं, अनन्य बना रहे हैं। मायाकृत जो मोह आकर्षण है वो अपने आप छूट रहा है। ये तो कृपा हो रही। हमारे भक्ति की सिद्धि है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो ये हम कर नहीं पा रहे। मेरे प्रभु देखो कैसी कृपा करे कि कोई हमें प्यार नहीं कर रहा, कोई हमें ऐसा भाव नहीं दे रहा कि मैं आपका हूं। तो कितनी कृपा है। जैसे हमारी सिद्धि है, हे श्यामा श्याम आप मेरे हैं और मैं आपका हूं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं। ये हमारी सिद्धि है, ये हमारी भूमिका है भक्ति की चरम अवस्था की। ये तो कृपा हो रही। अब अज्ञान के कारण उसे हम विपरीत मान करके रोएं, दुखी हों कि हमको संसार प्यार करे। ये धोखा है। तुम्हारी बुद्धि तुम्हें धोखेबाजी में फंसा रही है। यहां कौन है अपना? मेरा प्रभु इतना छलिया है कि वही विविध रूप रख करके छुपा छुपी का खेल कर रहा है। मुझे केवल पहचान रहा है, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। बस जीवन मुक्त हो गए। एक ही प्रश्न है, प्रभु के सिवा कोई और नहीं, कोई और नहीं, प्रभु के सिवा कोई ठौर नहीं। बस अब वो जब कृपा करके आपको उठा रहे हैं तो आप रो रहे कि हमें तो कोई प्यार नहीं करता, हमारा तो सब बिगड़ता चला जा रहा है, हमें सब छोड़ते चले जा रहे। यही तो अध्यात्म का फल है। वैसे ही सब छोड़ देंगे तुम्हें, तुम किसी को साथ नहीं रख पाओगे, कोई तुम्हें साथ नहीं रख पाएगा। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अब ही ते, मन पछतई है और शर्बीते। तो जो आंतरिक क्लेश और बाह्य क्लेश, इनको सहना और अपने प्रति जो कोई अपराध करे उसे क्षमा करना, दंड देने की भावना ना होना, सदैव सत्य मार्ग का अनुसरण करना, मन और इंद्रियों को निर्विषय करना, ये है विवेकी पुरुष का लक्षण। ये है विवेक मार्ग। जो निष्काम भाव से ऐसा अनुष्ठान करे तो बहुत जल्दी उसको मोक्ष पदवी प्राप्त हो जाए, भगवत साक्षात्कार हो जाए। यदि सकाम भाव से करे तो सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, फिर भी निष्कामता आएगी, क्योंकि भागवतिक मार्ग है। अगर इन्हीं कर्तव्यों का अभिमान युक्त पालन किया जाए तो पतन होने की संभावना है। पूर्णतया तुम्हारा कोई संकल्प नहीं होना चाहिए। संकल्प आराध्य देव गुरुदेव का कर्तव्य रूप में जो मैं उपदेश मिला है उन्हीं के बल से पालन कर रहे हैं। बस ये बात समझोगे तो कभी अहंकार नहीं आएगा। चाहे सत संकल्प हो चाहे असत संकल्प हो, संकल्पों का करना ही बंधन कारक है। सत असत दोनों संकल्पों को शांत हो जाना। संकल्प रहित हृदय ही जीवन मुक्त महापुरुष है। कोई ना सत संकल्प है ना असत संकल्प है। जो सत है उसका संकल्प क्या, वो तो सत है ही। पूर्णतया संकल्पों का शांत हो जाना, इंद्रियों का भली प्रकार से वश में कर लेना, कभी भी किसी को कष्ट ना देने की भावना होना, सदैव गुरु की सेवा और आज्ञा में संलग्न रहना, साधन उपयोगी ही आहार करना, साधना में बाधा ना पहुंच जाए। ये खुद के अनुभव की बात है।